वेलकम नाजरीन। जो इस वक्त अमजद इकबाल साहब कुछ कहना चाह रहे थे वो एक्चुअली सदर जो ईरान के सदर हैं उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया है, मैंने ब्रिगेडियर साहब से प्रोग्राम के शुरू में भी इस पर बात की थी। मैं चाहूँगा अमजद इकबाल साहब इसको ज़रा थोड़ा कंक्लूड कर दीजिए कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है जब इन हालात के अंदर ईरानी सदर प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, तो यकीनन उसके अंदर बहुत सी डेवलपमेंट हो रही होगी, बहुत सी इश्यूज़ पे बात हो रही होगी, क्योंकि बाकी ममालिक से तो वो इन टच थे, ज़रा ईरान से वजारत ख़ारजा लेवल पे थे, लेकिन ये जो सरबराहान की जब गुफ्तगू होती है तो इसका क्या मायने होता है और उसका क्या मैसेज जाता है? अच्छा, इस पे एक बात मैं सिर्फ सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो मुश्तबा खामनाई के ज़ख्मी होने के हवाले से जो खबरें आ रही थी गैर मुसद्दका, वो उसी पे ईरानी सदर के बेटे ने ये वजाहत की और उन्होंने कहा जी मैंने, चूँकि मेरा उनके साथ ज़ाती ताल्लुक़ है, उन्होंने ये अपनी जो स्टेटमेंट दी है मैंने अपने दोस्तों के ज़रिए और मुख्तलिफ हवालों से ये कन्फर्म किया कि वो खैरियत से हैं, कोई उनको कोई ऐसा कोई नहीं है कि जी वो ज़ख्मी है या उनकी कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो इर्द गिर्द के मुल्कों के ऊपर हमला करने वाली बात थी, अभी जो बात हो रही थी, देखिए बात यह है कि वो जो ईरान ने हमले किए हैं अमरीकी मुफादात के ऊपर हमले किए, नो डाउट कि जी को सऊदी अरब के ऊपर हमला जाके होता है तो वो सऊदी अरब को प्रॉब्लम होगी, यकीनन बहरीन के ऊपर आज भी हमले हुए हैं, कुवैत के ऊपर हमले हुए हैं, ये उन मुल्कों के ऊपर है। पीने का पानी वाला मसला डिसलेशन, ये भी जी जी ये उनके ऊपर पहले ईरान पे अटैक हुआ, उसके जवाब में वो अटैक ईरान का पूरा वो प्लांट तबाह कर दिया गया, फिर कई इलाकों के ऊपर पानी की सप्लाई बंद हो गई, उसके जवाब में नहीं करना चाहिए था लेकिन हुआ उसके जवाब में। पहले ये हुआ जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मामला ये है कि आप ये तो देखिए कि ईरान के पास कोई ऐसे कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल तो नहीं है कि जो अमेरिका में वो हम समझते हैं कि जी पहुंच सकते हैं, और यहां से अब खित्ते से अब इन अड्डों से अगर मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं तो मैं क्या करूंगा। अब ये अच्छी बात ये यहां पे आती है पाकिस्तान की सफारतकारी। पाकिस्तान की सफारतकारी ये है कि जी कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को, पाकिस्तान ने यूएई को, पाकिस्तान ने दीगर जो खित्ते के मुल्क हैं उनके साथ ये राब्ता रख के ये किया कि जी कि आप इसको जरा थोड़ा सा जवाबी हम लेना शुरू हो जाए, ये जंग फैल ना जाए। आप इसको समझें कि वो क्या ईरान क्या कर रहा है और उसका मकसद क्या है, उसका मकसद आपके साथ नहीं और है। कुछ हमले ऐसे भी हैं कि जो ईरान ने नहीं किए, आपने खुद इस बात पे कि ये कि वो ईरान ने नहीं किए, वो किसी और ने किए थे, वो समझे क्या चाहते हैं, तो ये वो बड़ी अच्छी बात है, वो सारे समझे। और आज भी जो बात हुई, आज भी यही वो ईरानी सदर ने ये बात की कि हम खित्ते के ममालिक के साथ नहीं चाहते कोई तनाज़ा खड़ा करना, लेकिन उसमें यह है कि जब वहां से उनके ऊपर हमले होंगे तो हम क्या करें। ठीक है, अब इसका एक हम ये कहते हैं हाँ इसका हल है, इसका हल ये है कि जैसे सफारतकारी की बात करें, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, चाइना ने की, रूस ने की, और कोई दोस्त मुल्क तुर्की है वो कर रहा है कोशिश। इसी तरह से ये सारे मिल के ये समझाने की बात। और इस वक्त जो अब हम बात करते हैं सप्लाई की, जिसका आपने जिक्र किया कि पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया की मईशत इस वक्त खतरे में है और ये प्रेशर बढ़ रहा है अमेरिका के ऊपर कि ये जंग बंद करो। इस वक्त आपने बरतानिया की मिसाल दी, वहां पे 45 अरकान पार्लियामेंट कहते हैं माफी मांगो, आपने क्यों बनवाया था इसको। इसी तरह अमेरिका के अंदर जब वो इलेक्शन कैंपेन वहां पे शुरू हो चुकी है मिड टर्म इलेक्शन की, तो वो उसका वो तकरीबन 7% के डाउन जा रहा है इस वक्त ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पॉपुलैरिटी, ठीक है, वो पॉपुलैरिटी उनकी डाउन है, तो वो तो नवंबर में जाके तो वो तो फारग हो सकते हैं, तो उनकी जो मुश्किल बन जाएगी ट्रंप के लिए अगला जो बाकी 2 साल चलाना। तो ये मामला ये है कि उनके लिए बड़ी फ्रस्ट्रेशन है और ये दिन ब दिन प्रेशर बढ़ रहा है, और यही सफारतकारी है कि वो प्रेशर उसके ऊपर बनाएं और ये जंग खत्म हो। ठीक है, मैं अली यूसुफ आपके पास आऊंगा। ये इंडिया को फॉरेन फैसिलिटी दे दी अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की, बावजूद इसके कि उनके ताल्लुकात बड़े ख़राब थे, हम सब जानते हैं, हम बगले बजा रहे थे कि जी भारत को हमने पिछाड़ भी दिया और भारत की जो सफारतकारी है वो भी बिल्कुल फारग हो चुकी है, हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। ये गवर्नमेंट क्या इतनी सी भी फैसिलिटी जो वो नहीं ले सकती यूएस के ज़रिए, या उनको कह के ये रूस के ज़रिए सस्ता तेल नहीं खरीद सकती? भारत को फैसिलिटी मिल गई, हमें कोई किसी किस्म की कोई फैसिलिटी हम ले नहीं रहे, या हम इस पर काम ही नहीं कर रहे? देखिए, ये फैसिलिटी अगर हमें मिल भी जाए ना तो ये अवेलेबल नहीं है। ये पहले हम मंगवा चुके हैं, हमारे पास उस टाइप की जो है ऑयल रिफाइनरी नहीं है, वो उनके पास जो है बहुत जदीद ऑयल रिफाइनरी है। देखिए, हमें जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है ना, उस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे भाई ने कहा कि अभी 88 पे है डॉलर पे पी बैरल, और उस टाइम जो आपको पता है जब जंग शुरू नहीं हुई थी तो ये 71.32 डॉलर पे था ये रेट। तो अभी जो आपको पड़ भी रहा है तो वो भी आपको कितने मतलब उसमें तकरीबन 18 रुपए का फर्क है।
तो $18 का फर्क है। इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको वो बता दूं, देखो इसको जरा सोच लें कि इस वक्त पाकिस्तान का एक्सपोर्ट के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। आपको जो खाम माल आता है उस इंपोर्ट, वो रास्ते बंद हो चुके हैं। ये आप रिस्क लेके जो है आप ऑयल मंगवा रहे हैं। उसमें आप ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि जी यहाँ पे देखिए, हुकूमत हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है कि सप्लाई का चेन न टूटे। और ये जो किफायतशारी मुहिम है जिसमें 22 बिलियन रुपीस आएंगे, वो कन्वर्ट करेंगे, इसको अवाम तक उसको पहुंचाएंगे। हमारा इस वक्त जो किरदार है वो सफारती महाज पे भी वो आलम इस्लाम के कायद की हैसियत से है। हम कहते हैं पाकिस्तान जो है इस्लाम का किला है। इस वक्त जो है पूरा जो आलम इस्लाम है उसकी नजरें आपकी तरफ है, और हम बेहतर तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं। अली चीन मान यूसुफ रहा जई है, साहब, अमेरिकन मान ये रहे हैं, 20 अरब की आपका जो बचत है होगी इतने वस्ता मयर्स के सारे लेके। इस्लामी ममालिक मान रहे हैं, ईरान मान रहा है जी कि पाकिस्तान जी जो जी, है बिल्कुल एक ठीक बात बेहतर है। उसके तरीके से किरदार उसमें अदा कर उसमें रहा है, और वो कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ रहा। उसमें कोई दो वो राय इस नहीं है, तनाज़े को तवील नहीं देना चाहता है। उसमें कोई तो दो ये राय जो नहीं है। आवाम लेकिन ये जो 20 बहन अरब है, डॉलर की 20 अरब रुपए की ऑस्टेरिटी है, ये मेयर्स लिए गए हैं। 11 अरब का एक जहाज है सर, अब पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया, वो किसने चला सकना है, या वो कितना महंगा पड़ना है, क्या जरूरत है उसको बेचें। बेच के ये 20 अरब में से चलो ऐड ही कर दें, 11 अरब जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, को उससे लोगों को रिलीफ दे दें। देखिए मरियम नवाज का जो पंजाब है ना, उसमें अच्छी चीजें खरीदी जाएगी। कोई भी चीज जो है ना गैर मयारी नहीं होगी। ये 25-30 साल के लिए चलेगी, बल्कि 40 साल तक चलेगी। जो भी ये किसी मरियम नवाज के लिए, किसी शख्सियत के मैंने लिए नहीं नाम नहीं लिया लिया गया। सर, ये मैंने तो पंजाब पंजाब की हुकूमत बात के की लिए है। आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक बसेस या जो भी, वो अगर आप वहां पे ट्रैक्टर भी ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी और वो बहुत बेहतरीन होगी। 5,300 अरब का बजट है पंजाब का। उसमें जो है आप बेहतरीन चीजें लेंगे। मेरी बहन जो है वो ये नहीं देख रही, करप्शन की बात कर रही है। 40 अरब रुपए एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही जो है वो गायब हो गए, जिसमें 4 बिलियन रुपीस जो है वो एक जी कोहिस्तान स्कैंडल की ड्राइवर के बात कर उससे रहे हैं निकले, आप। अकाउंट से निकले। आपने 130 बिलियन रुपीस में जो है एक बीआरटी बनाई है। आपका मलम जबा जो है उसमें करप्शन, आपका जो है जो सुनामी बिल एंट्री है उसमें करप्शन। यहाँ पे आपके पंजाब में 8-8 करोड़ के जो है डीसी बिकता था, 8 करोड़ में जो है डीपीओ बिकता था। करप्शन का एक ऐसा वो था। अगर खुदा ना खास्ता इस वक्त में इमरान जैसा जो है वो गैर वो एक शख्स जो है वो होता, तो क्या होता पाकिस्तान की सफारती वो हमारी पॉलिसी क्या होती? ठीक वो ठीक अली क्या यूसुफ गुण जई, कहलाते? टाइम बड़ा शॉर्ट है, उसने मेरे फिर पास मेहमान बाद ज्यादा में हैं। क्या करना था? मैं उसने मीडिया का ये जो चंद यूट्यूबर्स है उनको बुला के कहने था कि जाओ जी अपोजिशन पे पढ़ो, उनको जो है गालियां दो। लोगों ने कोई काम नहीं देखना, हमारे सफारती उसमें वैसे भी अली कुछ नहीं यूसुफ जई देखना। साहब, मैं माजरत लोगों ने चाहूंगा, जो है वो ये अभी देखना भी है कि अभी भी आपने हम अपोजिशन को गालियां ताकत के देते ईवानों हैं। में हमें यूट्यूबर्स ही नजर आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम भी देखते हैं आजकल भी अफ्तारियां जो हैं वो यूट्यूबर्स के साथ ही हो रही हैं। बड़े बड़े नाम जो हैं वो आजकल भी हैं। कोई नहीं, वो अगली हुकूमत आएगी तो तब वो यूट्यूबर्स सामने आ जाएंगे, कोई बाहर भाग जाएगा, कोई यहाँ होगा। ये तो इसी तरह ही चल रहा है, हमारा निज़ाम ऐसे का ऐसा ही है। मैं चाहूँगा ज़रा पीटीआई जो है ना वो अगर आप जवाब देना चाहें, सॉरी मैं मेरे से डॉक्यूमेंट सरीना खान देखिए, साहिबा, मैं सरीना खान साहिबा से मैं चाहूंगा वो जवाब देना चाहें तो दे दें, क्योंकि असल में सर टाइम बड़ा शॉर्ट है, मुझे आगे भी बढ़ना है। दो मेहमान और इंतजार कर रहे हैं। आप जरा सरीना साहिबा इसका जवाब देना चाहें तो फौरन दे दीजिए, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब भी हेलीकॉप्टर जब इस्तेमाल करते थे तो हमें भी फवाद चौधरी साहब ऐसी जस्टिफिकेशन देते नजर आते थे जैसी अभी हम सुन रहे हैं। तो ये तो इसी तरह ही चलेगा, ये तो हमारा निज़ाम ऐसा ही है। जी अलग से नहीं खरीदा गया था, जो मौजूदा था उसको कभी कभार यूज कर लिया गया। लेकिन जो इनके जो भाई ने जो भी बात की है ना, देखें सिरे के पैलेसेस हो गए, चाहे बाहर जितनी जो एवनफील्ड जो अपार्टमेंट्स हैं, और बड़ी लंबी लिस्ट है। ये सारा कुछ जो है ना ये शरीफों और जरदारियों ने सलीमा खान पाकिस्तानी की तो गए अवाम के और अमेरिका की पैसे से हमारे वजाहत करी, जरा बीच में बता ना दें। बोला जाए। देखें कोई आदाब होते हैं, उसको मलूज़े खातिर रखा जाए, बात खामोशी से सुनी जाए। नहीं, मैं जी ये जी जी, कह रहा हूँ बोलिए कि बोलिए सलीमा खान की ठीक है जो ना, जात सरीना मौका साहिबा देना चाहिए। बताइए। में जायदाद है वो भी जरा बता दूसरी दें। बात है कि मैं बिल्कुल अलाउड नहीं, मेरे भाई वो हेलो मेजबान साहब प्लीज इनको चुप कराएं, इनको बताएं कि अपनी बारी में बोलते हैं। जी जी अच्छा बोले दूसरी आप। बात ये कि अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो ईरान और इसकी ये जो जंग है ये होती ही ना। ठीक है, सिफारतकारी उसको कहते हैं। ये चीज तो नजर आ रही थी कि ट्रंप के क्या इरादे हैं, और ये जंग जो है ना ये अमेरिका की जंग नहीं है, अमेरिका खुद इसके खिलाफ है, और इसका फैसला मिड टर्म इलेक्शन में, मैंने पिछले अपने प्रोग्राम में भी ये कहा था, नजर आ जाएगा। हाँ अगर कोई फॉर्म 47 वाली जैसी चीज ना आई तो,
ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यह है कि बिल्कुल सिफारतकारी का तकाजा ये था कि जिस पोजीशन पे पाकिस्तान था इस जंग को होने से रोक दिया जाता। ठीक है, वो जब होता जब आप जाहिर है आप लीडर बनते, फॉलो नहीं करते। लेकिन यहाँ तो फुकदान है उस चीज का। दूसरी बात यह है कि होशरुबा करप्शन की दास्तानें हैं। सीएम पंजाब जो मौजूदा बैठी हुई हैं, जो कि मौरूसी सियासत के बदले में आई हैं, तोहफे में मिली हैं पाकिस्तान को, ये जो है ना इनकी बहुत लंबी दास्तान है सरीना साहिबा, करप्शन की, जब से इन्होंने ये संभाली है। वो कश्मीर, और अगर मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त अगर पेट्रोल, सरीना साहिबा, वो पेट्रोल का कश्मीर जो जब बम लिया वहां गया पे था, गिराया भारत ने गया अपने है, में शामिल कर इसको लिया था, उस मैनेज वक्त किया हमने क्या कर जाता, लिया था? इसको मैनेज किया जाता। अगर पेट्रोल बम जो गिराया गया है उसको मैनेज किया जाता, बहुत टाइम था, 2 साल थे इन लोगों के पास, कोई पॉलिसीज नहीं है, इनकी टीम्स नहीं है, इनएफिशिएंट लोग इस वक्त बैठे हुए हैं पॉलिसी मेकर्स की जगह और डिसीजन मेकर्स की जगह, जिसकी जो पादाश है ना वो पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है इस वक्त। ठीक, और पिस के रह गई है आवाम। देखें, आटा, दाल, चावल, चीनी जिस हिसाब से महंगा हुआ है ना, ये इसको मैनेज किया जा सकता था अगर हमारे पास रिजर्व ऑब्वियसली मौजूद थे। ठीक, देखिए, वही बात है कि प्राइसेस ऑयल की ऊपर नीचे आती हैं, लेकिन ईरान में उस तरह नहीं हुआ है केओस के पेट्रोल खत्म हो गया, लाइनें लग गई। उनके यहाँ निजाम चल रहा है, बमबारी हो रही है, मगर अंदरून नहीं, वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है ना सरीना साहिबा, ये भी तो एक बड़ा फर्क है ना, हम ऑयल प्रोड्यूसिंग बहुत कंट्री सुकून नहीं से है। चल रहा है, हर चीज ऐसे लगती है कोई। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो है ना मईशत भी जाती है, स्टॉक मार्केट भी जमीन बोस हो जाती है, क्योंकि अंदरूनी पॉलिसीज जो है ना उस पर कोई मतलब वो नहीं ठीक, है, आपका तवज्जो नहीं है, और जातियात जो है ना उस पर तवज्जो है। नहीं नहीं, बहरहाल ठीक, इमरान खान होते तो ये होते ही ना। इमरान खान के खैर जो इस होते वक्त हुए मुस्लिम हमने कश्मीर जो है वो मुद्दा है, इंडिया की तरफ से उसको ऊपर उसको अपने में शामिल करते हुए देखा, और फिर हमने जुम्मे के जुम्मे एहतजाज किया था, ये अपनी जगह है। ये बताइए कायरा साहब, ये जो इस वक्त जो जस्टिफिकेशन अली यूसुफ साहब दे रहे हैं ये अपनी जगह है, लेकिन वेनेजुएला का ऑयल जो है वो कहा जाता है कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट से भी बुरा है, लेकिन यूएस कंपनीज ने फौरन उसको रिफाइन करने के काबिल बना लिया। अगर हमें हमारी रिफाइनरीज इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको फौरी तौर के ऊपर अपग्रेड करके हमें रूस से अगर सस्ता तेल मिल रहा है, क्योंकि इससे आवाम को रिलीफ मिलता है, तो ये कितना बड़ा मसला है कि हम जो है हमारी रिफाइनरीज जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो रूस के तेल को प्रॉपरली रिफाइन करके वो आवाम तक पहुंचा दें। क्यों नहीं हम कर पाते? बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि हम इस तरह के कामों पर तवज्जो देते हैं कि जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा नजर आए, जो दूर जिनके नताइज हमें मिलने चाहिए उन पर हमारी कभी भी कोई भी सियासी जमात हो, मैं किसी एक सियासी जमात को इल्जाम नहीं दूंगा, जितने भी लोग हम आते हैं, मैं भी खुद भी सीटों पर रहा हूँ, हमारी भी यही कोशिश होती है कि जो पब्लिक है वो क्या चाहती है उसको फौरन जो रिलीफ मिल रहा होता है उस पर हम ढोल ढमक्के बजवाना शुरू कर देते हैं, अपने कारकुनों से भी, खुद भी। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में जब भी कभी कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम लाने की जब बात की जाती है तो कोई भी लाने के लिए तैयार नहीं है। ये इस पर अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें जिस तरह मेरी बहन कह रही थी कि इमरान खान होते तो ये जंग ना होती, ये ना होता, हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि जब इमरान खान साहब थे तो उस वक्त ना चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात थे, ना हमारे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी, वो हमने एक अभिनंदन वापस भी किया था। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी जनाब, इमरान खान साहब के होते। वो भी होगी थी, और फिर इनको बेहतर पता होगा कि आज जो पाकिस्तान के सरहदों के ऊपर जो मसाइल हमें जिसका हम शिकार हुए हैं वो किसके दौर में हुए थे, ये सारी चीजें हमें, लेकिन हमें इल्जाम देने से और हर वक्त एक रटी रटाई बात करने पर करप्शन, तो करप्शन की वजह से पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर है जो करप्शन में सजा याफ्ता है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर लोगों के ऊपर इल्जामात लगते रहे हैं, लोगों के ऊपर अदालतों से बरी होते रहे हैं, और आज अगर पाकिस्तान की तारीख में कोई सजा याफ्ता प्राइम मिनिस्टर है तो वो इमरान खान साहब हैं, वो जेल में हैं, और उनकी मिसेज भी जेल में है। ये भी एक हिस्ट्री है। कायरा साहब, वो यूसुफ रजा गिलानी भी थे, वो जो है वो नवाज शरीफ साहब भी थे, वो कल को वो भी उनको भी इसी तरह एयरपोर्ट से वो वक्त बदला, कायरा साहब वक्त बदला तो नवाज शरीफ साहब को मूठे लगवाने के लिए जो है वो एयरपोर्ट तक गया था, यहाँ से जो है वो जेल चले जाएंगे और क्या होगा। मैं किसी की करप्शन को डिफेंड नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ उन्हें बताया है। इस वक्त आप कह सकते हैं कि इस वक्त वो हैं जो रटी रटाई बातें हैं उनके ऊपर तवज्जो ना दिया करें, इससे हम बाहर निकलें और पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की हम बात ठीक है गजनफर साहब, मैं ये आज हम जिन मसाइल का शिकार हैं
उनसे निकलने का हल हम बैठकर तलाश करें, ना ये बैठने के लिए तैयार है, स्वाय इल्जामात लगाने के और कुछ नहीं करते। ठीक है, वो आपका पॉइंट आ गया गजनफर साहब। ये है थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन, क्योंकि अब आपको इस तरफ आ गया, कंक्लूड करना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज यही बातें करती रहती हैं। मैंने अभी कहा रिफाइनरीज को जो है एडवांस करके ये रूस की जो सस्ते तेल की सहूलत है उसको इस्तेमाल किया जा सकता था, नहीं कर रहे हम। हमने प्राइसेस डाउन करनी है, हम नहीं कर पा रहे। हमारे जो इंटरनल मामलात हैं, पॉलिटिकल एक दूसरे पे जो है आर्ग्यूमेंट चलता रहता है। कहीं पर अवाम को रिलीफ देने की बात हो तो कंसेंसस नहीं होता। हाँ, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ानी हो तो रातों रात कंसेंसस भी हो जाता है और सारे के सारे उससे फायदा भी उठा लेते हैं। तो ये जो रवैया है सियासतदानों का, ये मुल्क को कहां लेकर जाएगा? देखिए, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर तो कोई बात नहीं करूंगा जी जी, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रवैया भी रखना चाहिए। इस गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट की है और मेरा ख्याल है कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। यकीनन। तो हमें जो पॉजिटिव एफर्ट्स हैं हुकूमत की, उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमें बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। और ये जो रशियन ऑयल है, ये पिछली मरतबा भी आया है और हमारी रिफाइनरीज ने इसको रिफाइन किया है। बट वो इतनी जल्दी अब इस टाइम फ्रेम में नहीं आ सकता। रशिया से या कहीं से भी शिप ने आना है, उस पर टाइम लगता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो हुकूमत अच्छी बातें कर रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और कुछ हुकूमत की मजबूरियां भी होती हैं, कोई हालात का जबर होता है, उसको भी समझना चाहिए कि हालात का जबर जो है, अभी सारी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो गया है। अगर पाकिस्तान में महंगा हो गया है तो ठीक है, ये कोई मतलब किसी ने अपनी खुशी से इसको महंगा नहीं किया है। ये हालात हमारे ऐसे इर्द गिर्द पैदा हो गए कि ये करना पड़ गया। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जो अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, किसी हुकूमत के लिए अच्छा काम करना जो है उसकी स्पेस बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। इसके बावजूद अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, जिस भी हद तक कर रही है, मेरा ख्याल है कि हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। और बेजा तनकीद जो है, अब देखें मतलब जैसे अभी ये बात हो रही थी, ठीक है गजन साहब, टाइम मुझे खत्म हो गया। गजन साहब आपका पॉइंट, आप मिनट दीजिए। जी जी, देखिए, जो ये रिजर्व होता है ना, रिजर्व किसी मुल्क का, ये इसलिए नहीं होता कि जैसे ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई तो उसको खर्च कर दिया जाए। जी जी, ये रिजर्व होता है कि खुदा ना खास्ता हम पे हमला हो जाए, जंग लग जाए, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ जाए, तो हमारे पास कुछ होना चाहिए, हम उस पेट्रोल को, उस ऑयल को यूज कर सकें। ठीक है, आप ठीक है। जब ये एक मिनट मेरी बात सुन ले, जब ये रिजर्व खत्म होगा तो इसकी जगह जो खरीद के उस रिजर्व को बनाया जाएगा वो भी महंगा ही मिलेगा। जी ठीक है, तो इसलिए ये बातें मुझे तो फ्रैंकली ठीक है गजन साहब, आपकी बात समझ में आ गई। रिजर्व होता ही यही है, डिस्कस करनी चाहिए। आई एग्री, रिजर्व यही होता है। आप पिछला अगर जो यूज कर रहे होते हैं उतना आपके पास सप्लाई भी आनी चाहिए, नहीं आएगी तो आपके रिजर्व डिप्लीट होंगे, और डिप्लीट होंगे तो मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। ये रिजर्व इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, बल्कि उन इमरजेंसी हालात के लिए है जिनके बगैर कोई गुजारा नहीं होता। अगर बिल्कुल कहीं से हमें ऑयल ना मिल रहा हो या कोई जंगी हालात हो तो उसमें हम ये इस्तेमाल कर सके। ये बात दुरुस्त है ब्रिगेडियर साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी, नदीम असगर साहब आपका भी, सरीना साहिबा, अली यूसुफ साहब और अमजद इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो इस सारी डिबेट के एंड के ऊपर जो एक बात कही गई है वो बहुत अहम है कि हमें अपने रवैयों को तब्दील करना है। हमें इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की सियासत या जो हमारा रवैया है कि हमने हर सूरत तनकीद करनी है, चाहे कोई अच्छा काम कर रहा हो चाहे कोई गलत काम कर रहा हो, हमने तनकीद ही किए चले जानी है। उससे बेहतर यह है कि हम ये रवैया अपनाएं कि जो कोई सही काम कर रहा है उसको सही कंसिडर किया जाए, उसको सही कहा जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। अगर ये वाला एरिया भी हम कवर करना शुरू कर दें तो हमारे यहाँ बहुत सी बेहतरी आ सकती है। आज तक के लिए इतना ही, कल नए मौजूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।